गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी राज्य विशेष श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन होगा, जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा। आइए बिना वक्त गंवाए प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ 1911 में, 1936 में, 1937 में, 1947 में। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 1936 में। बिहार और उड़ीसा दोनों ब्रिटिश प्रांत थे। सबसे पहले 1912 में बंगाल से अलग कर बिहार व उड़ीसा को प्रांत के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद 22 मार्च को उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज का, सी ए एवं बी दोनों का, डी न ए और न बी। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, बिहार विद्यापीठ। महात्मा गांधी 6 फरवरी 1921 को पटना में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया। मजहरुल हक इसके कुलाधिपति, ब्रजकिशोर प्रसाद को कुलपति बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने, ब्रजकिशोर प्रसाद ने, महेश नारायण ने, हसन इमाम ने। इसका सही विकल्प है राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार छात्र परिषद की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान के लागू होने पर भारत के पहले राष्ट्रपति बने। यहाँ से एक महत्वपूर्ण तथ्य और मिलता है कि प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी ए 10, बी 7, सी 4, डी 2। इसका सही विकल्प है विकल्प बी 7। यह घटना 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को पटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को लेकर गिरफ्तार किया गया, जिससे 7 छात्रों के एक समूह ने पटना में झंडा फहराने की कोशिश में मारे गए। ठीक, थावे का तीर्थस्थल जिस जिले में स्थित है वह है गोपालगंज, सीवान, सारण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है गोपालगंज। थावे बिहार के गोपालगंज जिले का एक गांव है। यहाँ एक प्रसिद्ध दुर्गा देवी का मंदिर है। इस दुर्गा देवी मंदिर का निर्माण हथुआ राजा के द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, 1973 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद द्वारा, जगजीवन राम द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा, ललित नारायण मिश्र द्वारा। तो इसका सही विकल्प है जगजीवन राम द्वारा। ठीक, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना 1977 ईस्वी में जगजीवन राम द्वारा की गई थी। जगजीवन राम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष एवं हेमवती नंदन बहुगुणा इसके महासचिव थे। इस पार्टी का गठन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा थोपे गए आपातकाल के विरोध में हुआ था। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था? 1916, 1918, 1922, 1929। इसका सही विकल्प है 1922। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में हुआ था गया में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने की थी। इसके पूर्व 1912 में बांकीपुर का अधिवेशन भी बिहार में हुआ था। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था।
जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1918 का अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। 1929 की अध्यक्षता 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ? सॉरी, ये तो हो चुका। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख, दादा भाई नौरोजी। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, फूलन प्रसाद वर्मा। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र, फूलन प्रसाद वर्मा आज ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का नामक संगठन बनाया था। ठीक। चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1918, 1920, 1922, 1924। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, 1918। चंपारण कृषि कानून 1918 के बिहार और उड़ीसा अधिनियम 1 के नाम से भी पारित हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में छेड़ा गया था। यह प्रथम जन आंदोलन था जो चंपारण के नील कृषकों से संबंधित था। बिहार के देशी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विद्यानंद, स्वामी योगानंद, स्वामी चिन्मयानंद। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, स्वामी विद्यानंद। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों ने दरभंगा के राजा के विरुद्ध आंदोलन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। यह आंदोलन लगान वसूली के विरुद्ध था। इनका वास्तविक नाम विभूषण प्रसाद था। स्वामी विद्यानंद जी का वास्तविक नाम विभूषण प्रसाद था। ठीक। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? 1864 में, 1875 में, 1957 ईस्वी में, 1893 में। इसका सही विकल्प है 1893 में। बिहार के अनेक भागों में आर्य समाज आंदोलन द्वारा संचालित गौरक्षणी सभाओं का गठन 1893 में के आसपास हुआ। प्रथम गौरक्षणी सभा का गठन 1982 में हुआ था। प्रथम गौरक्षणी सभा का गठन 1982 में हुआ था। यह गौरक्षणी सभा आर्य समाज के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, बांकीपुर जेल। इसका सही उत्तर है बांकीपुर जेल। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक। 6 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे थे रामलाल और देवीलाल, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, रामनाथ और देवनाथ, शिव कुमार और रामानंद। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, शिव कुमार और रामानंद। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही 9 अगस्त 1942 को देश के सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 को शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। ठीक। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ओमीचंद, मानिकचंद, राय दुर्लभ, सिताब राय। इसका सही उत्तर है सिताब राय। सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान और मोहम्मद रजा खां को बंगाल का नायब नियुक्त किया था। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? पहला ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद,
CR दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसान आंदोलन विशेषकर चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए पटना में स्थापित राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य भी थे। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किया था। इसी आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज दल का गठन इलाहाबाद में किया था। स्वराज दल का गठन किन लोगों ने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। कहाँ पर? इलाहाबाद में। कब? 1923 में। ठीक। जगन नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल, हजारीबाग। इसका सही विकल्प है बांकीपुर जेल। 13 अगस्त 1942 को जगत नारायण लाल को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल पटना में भेजा गया था। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। एकीकृत समुदाय, चरमपंथी समूह, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन, वर्चस्वशाली मध्य वर्ग। इसका सही विकल्प है एकीकृत समुदाय। ठीक। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? विकल्प 1 10 अप्रैल 1858, विकल्प बी 17 जून 1858, 9 मई 1858, 20 जून 1858। बिहार के आरा के जमींदार कुंवर सिंह के विद्रोह 1857 के विद्रोह को दबाने में विलियम टेलर आयर ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। इसमें जो विकल्प है, कोई विकल्प 26 अप्रैल 1858 का नहीं है, इसलिए इसमें इसके सारे विकल्प गलत हैं और सही उत्तर है 26 अप्रैल 1858। ठीक। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। विकल्प है फणींद्रनाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्रनाथ, भगत सिंह। इसका सही विकल्प है फणींद्रनाथ घोष। चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, फणींद्रनाथ घोष आदि क्रांतिकारियों ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित सभा में उन्होंने इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया। ठीक। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1924 में। इसका नाम परिवर्तित कब किया गया? 1928 में। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, मद्रास। इसका सही विकल्प है बिहार और उड़ीसा। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब किया गया? 1868, 1881, 1885, 1893। इसका सही विकल्प है 1885। बंगाल क्रांतिकारी अधिनियम सन 1885 में ये प्रश्न गलत है। प्रश्न क्या है इसमें? नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही विकल्प है भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू का विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई थी। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं सदी में शेर शाह सूरी
के प्राचीन कालीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थल पर किया गया। गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद आदि नामों से भी पुकारा जाता है। पटना में अनेक दर्शनीय स्थल, ये सब तो जानते ही हैं। पटना लॉन है जिसे गांधी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसका नामकरण भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर 1950 में कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्रीकृष्ण, जेबी कृपलानी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका सही विकल्प है स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका सही विकल्प है सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार के निर्माण के प्रयास में अग्रणी भूमिका रही है। पृथक बिहार के निर्माण के प्रयास में अग्रणी भूमिका रही है। प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त सच्चिदानंद सिन्हा बाबू विख्यात विधिवेत्ता थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगाशरण सिन्हा, रामानंद मिश्र, उपर्युक्त में से कोई नहीं? ये इसका सही विकल्प है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव श्रीकृष्ण सिंह नियुक्त हुए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1601, 1632, 1774, 1651? इसका सही विकल्प है विकल्प बी 1632। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 ईस्वी में पटना में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, अनाज तथा सोरा प्राप्त करने की थी। बाद में नील की प्राप्ति भी इसी क्षेत्र से होने लगी। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? इसका सही विकल्प है फूलन प्रसाद वर्मा। यह प्रश्न आज के वीडियो की आखिरी प्रश्न था। अगर आपको मेरा कंटेंट या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।